दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की ब्याज दरों के बारे में कभी सोचा है कि इसकी ब्याज दर कितनी हो सकती है? यानी आपने मुद्रा लोन योजना से लोन तो ले लिया है, लेकिन उसकी ब्याज दर सरकार कितनी लगाएगी हर किसान को, ये आपने कभी सोचा है? आज के इस वीडियो में यही टॉपिक रहेगा कि मुद्रा लोन योजना की ब्याज दर कितनी होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो मुद्रा लोन योजना की है वो कितनी होगी और कितनी राशि पर कितनी लगेगी। यानी वो तो आप सभी जानते हैं कि जितनी राशि का आपने लोन लिया है उसी के हिसाब से ब्याज दर होती है, लेकिन वो कितनी है और किस प्रकार होगी उसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, ताकि किसान को क्लियर हो जाए कि केंद्र सरकार की मुद्रा लोन स्कीम योजना है जिससे कोई भी भारतीय, कोई भी किसान या कोई भी युवा साथी लोन लेता है तो उसको कितनी ब्याज दर देनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में ये पूरी आपको क्लियर दूर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लोन के 3 टाइप्स है जो मुद्रा लोन योजना में आपको 3 प्रकार के लोन मिलते हैं, उन लोन स्कीम को सबसे पहले जानते हैं। अभी सरकार ने इसकी 4 कैटेगरियां बना दी है, वो आप देख लीजिए पहले। जिसमें पहली कैटेगरी में लोन मिलता है आपको शिशु लोन, जो इस कैटेगरी में आपको 50,000 तक का ही लोन मिलता है, यानी 1 रुपये से लेकर आपको 50,000 का लोन शिशु लोन में दिया जाता है। दूसरा किशोर लोन की बात करें, इसमें 50,000 से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होता है। और तरुण लोन में बात करें तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन जैसे ही सरकार ने ये नई साल जारी हुई है, इस साल से पहले ही आपको तरुण प्लस एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई है, जिसमें आप 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आप किसी भी कैटेगरी में आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी राशि का आपको लोन चाहिए उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले बता दूं, इन चारों कैटेगरियों की ब्याज दर अलग अलग है, जिसके बारे में हम आगे आपको पूरी डिटेल से जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और साथ में जो सब्सिडी भी मिलती है, यानी दोस्तों इसमें आपने जितना लोन लिया है जिसकी ब्याज दर आपको लगाई गई है, एक सालाना दर पर आपको जितनी ब्याज दर लगाई गई है उस ब्याज दर पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। वो किस प्रकार मिलेगी उसके बारे में भी पहले आपको जानकारी मैं बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस करने के बारे में अगर किसी भी किसान भाई को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मैं अभी किशोर लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यानी अगर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच के लोन की आवश्यकता है तो इसके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं कि इसकी ब्याज दर कितनी होगी और इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार किस्तें जमा करवानी होगी। तो सबसे पहले किशोर लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ता है और किसी भी बैंक की ब्याज दर होगी वो सभी आपको इसमें पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी ब्याज दर और कौन सी बैंक की कितनी ब्याज दर है, वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किशोर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके सामने जो डाउनलोड का विकल्प है इसमें आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने क्या होगा, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार की होगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि बैंक का यहाँ पर आपको लोगो लगाना होगा कि आप कौन सी बैंक से लोन ले रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में, और जिस बैंक का आपने सिलेक्ट किया होगा उसी बैंक की ब्याज दर के अनुसार आपको छूट दी जाती है। तो ये फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ती है, नाम क्या है, स्टेट आपका कौन सा है, पिन कोड कितना है और जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी कोई सी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, वो आप अपनी कैटेगरी को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थडे क्या है, सेक्शन क्या है आपका, वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। पैन कार्ड डिटेल, एड्रेस प्रूफ, प्रमाण पत्र की एक ID, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरनी होती है। इसके बाद क्या करना है, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी पड़ती है, जो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में जो ई सेक्शन है बैंक क्रेडिट फैसिलिटी वाले सेक्शन पर आपको फिलअप करनी पड़ती है। इसके बाद ऐप जो कैटेगरी है इसमें आपको कैश क्रेडिट कितना चाहिए, लोन किस प्रकार चाहिए, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो इस सेक्शन में आपको डिटेल भरनी पड़ती है। तो इस प्रकार की सामान्य सी डिटेल है दोस्तों, जो आप किसी भी मित्र की दुकान पर जाकर करवा सकते हैं, या फिर आप जिस बैंक में जा रहे हैं उस बैंक में जाकर आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का आवेदन फॉर्म मांगेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की जाती है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 फोटो चिपकानी होती है, यानी आपकी जो 3 पासपोर्ट साइज फोटो है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। वो आपको यहाँ एंटर करनी है, यहाँ डेट और आपका स्थान कहाँ से है आप वो यहाँ पर डिटेल भरनी होती है। और इसके बाद क्या कुछ नहीं है, ये पूरी डिटेल आपकी अच्छी तरह से फिलअप हो जाती है और उसके बाद बैंक प्रोसेस की जाती है और बाद में सीधा आपका बैंक खाते में पैसा आ जाता है। अब पॉइंट अपना ये नहीं है कि इस बार पैसा किस प्रकार आएगा, हमें तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी ब्याज दर कितनी है, मुद्रा लोन योजना में ब्याज दर कितनी लगेगी और हमें सब्सिडी किस प्रकार मिलती है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर अपनी एक ऐसी जानकारी बता
देता हूँ। मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। इसमें 2 सेक्शन में आपको योजना का लाभ मिलता है। इसमें 1,50,000 रुपए जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 50,000 की आपको सब्सिडी मिल जाती है। यानी दोस्तों 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, उसमें से 50,000 की आपको छूट मिल जाती है और 1520 रुपए EMI आपको जमा करवानी है। 15 साल का टाइम दिया जा रहा है। तो इससे बेस्ट स्कीम क्या हो सकती है? अब अनुमान लगाइए कि आपको कितनी ब्याज दर लगाई गई है। वैसे आपको पूरी जानकारी आगे बताएंगे हम कि इसकी ब्याज दर कितनी है, वो आपको पूरी बैंक डिटेल के साथ हम बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे आपको 1,50,000 का लोन मिला है, तो उसमें से 50,000 की आपको सब्सिडी मिल रही है और 1520 रुपए की हर महीने की किस्त के अनुसार 15 साल में आपको चुकता करना है। यानी 1.5 लाख रुपए को आपको 1520 रुपए के हिसाब से हर महीने आपको जमा करवानी होती है। तो ब्याज दर तो वास्तव में काफी कम है। सरकार ने सब्सिडी इतनी फायदेमंद दी है। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि सब्सिडी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में किस प्रकार मिलती है। अब बात रहती है कि इसकी ब्याज दर कितनी है और कौन सी बैंक से लोन लेंगे तो इसमें सस्ता पड़ेगा ब्याज दर, वो अब इस आगे की पॉइंट पे हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बजाज फिनसर्व की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं कि मुद्रा ऋण बैंकों के अंतर्गत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि क्षेत्र में जो सूक्ष्म स्तर के जो रोजगार होते हैं उनके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो सरकार मुद्रा लोन योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देती है और इस 10 लाख रुपए लोन के लिए आपको 1 साल से 7 साल का वापस समय दिया जाता है, जो लोन चुकाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन इसकी ब्याज दर की बात करें तो 9.30% आपको ब्याज दर प्रति वर्ष से शुरू से देनी होती है। यानी दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन योजना में लेते हैं तो आपको 9.30% आपको प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष ब्याज दर देनी पड़ती है। यानी 9.30% इतनी ब्याज दर देनी पड़ती है। 7 साल का आपको समय दिया जाता है और 10 लाख रुपए लोन के पीछे ये इतनी ब्याज दर देनी पड़ती है आपको। और वहीं अगर आप इसी पैसे को आप कम करते हैं, यानी आप अपनी राशि 5 लाख रुपए से नीचे रखते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, 3.5% से अधिक ब्याज से नहीं लगाई जाएगी, कम ब्याज दर हो जाएगी। दूसरी अगर आपको अगर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो 0.8 आपको 60% के हिसाब से लेकर आपको हर वर्ष के हिसाब से आपको ब्याज दर देनी पड़ती है। सबसे बड़ी ब्याज दर की बात करें तो आपको तरुण मुद्रा लोन योजना में दिया गया है, जिसकी ब्याज दर आपको 11.15 से लेकर 20% तक देनी पड़ती है। तो ये थी ब्याज दरें जो हमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत किसानों को देनी पड़ती है, या कोई भी युवा साथी अगर लोन लेता है तो उसको ये ब्याज दर देनी पड़ती है। इसलिए हमने इस वीडियो को बताया है कि आप कोई भी किसान प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में कोई भी प्रकार का लोन लेता है किसी भी कारणवश, या कोई भी रोजगार शुरू करते हैं, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कोई भी किसान लोन लेता है तो उसकी ब्याज दरों को किसानों को समझाना हमारा कर्तव्य था। इसलिए हमने ये वीडियो बनाए हैं ताकि हमारा किसान भाई अच्छी तरह से लोन को समझ सके, कितनी ब्याज दर देनी पड़ेगी। इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि मुद्रा लोन योजना में किसान को ब्याज दर कितनी देनी पड़ती है। एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर सस्ती ब्याज दर पर आपको मुद्रा लोन योजना में लोन चाहिए तो आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना आपको बहुत ही जरूरी है। सही मुद्रा को आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी आपको जितने पैसों की लोन की आवश्यकता है उसी के अनुसार आप अपने पैसे को इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा लोन मत लेना। आप सस्ती ब्याज दरों पर लोन लेंगे तो आपको सब्सिडी का फायदा मिलेगा और अपना एक सिविल स्कोर भी बना रहेगा। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों आपको अच्छी तरह ये जानकारी समझ में आई है तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि उन किसान भाइयों को अगर भी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में लोन लेना है तो उसकी ब्याज दरों को समझना जरूरी है। किस प्रकार ये लोन रहेगा, कितनी ब्याज दर पर आपको कितना लोन मिलेगा, यह आपको समझना जरूरी है। और हर किसान को समझना अच्छी तरह जरूरी होता है ताकि हमारे किसान भाई को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से मिली गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई भी डाउट या सवाल है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत।